बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व आले मुहम्मद व बारिक वसल्लम। कैंसर ज़ोडिकल साइन बुर्ज सरतान से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुफ्ती मोहम्मद इमरान हैदर रज़वी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। सितंबर 2025 इल्म नजूम व फ़ल्कियात की रोशनी में आपके लिए जो पैगाम लिए हुए है, उस पैगाम को मैं इख़वानुस्सफ़ा व ख़िल्लानुल वफ़ा एस्ट्रोलॉजिकल मैथ और सूफ़ी विज़डम की रोशनी में आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ और जामे अंदाज से पेश कर रहा हूँ। अगर आपकी तारीख़ पैदाइश का दौरानिया 21 जून से 22 जुलाई के दरमियान है तो ये वीडियो आपके लिए है। कुरान अज़ीम फ़ुरक़ान हमीद बुरहान रशीद में आपके लिए जो पैगाम पोशीदा है, जिसका इतलाक़ सितंबर 2025 में हो रहा है, वो ये है। ये सूरह यूसुफ़ की आयत नंबर 64 है। इरशाद रब्बुल इज़्ज़त बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ़ल्लाहु खैरुन हाफ़िज़ा व हुवा अरहमुर राहिमीन। और अल्लाह बेहतरीन हिफाजत फरमाने वाला और हर मेहरबान से ज़्यादा मेहरबान है, और मेहरबानी फरमाने वाला है। तो कैंसर ज़ोडिकल साइन से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन व हज़रात, सितंबर में आपके असबाब में इजाफ़ा हो रहा है, आपके रिसोर्सेज बढ़ रहे हैं, आपके ताल्लुकात फ़रोग़ पा रहे हैं, आपकी जज्बातियत में भी इजाफ़ा हो रहा है। आप सिक्योरिटी रिस्क देखेंगे जिससे आपको बचने की ज़रूरत है। अपनी हिफाजत का एहतमाम, इंतज़ाम करने की ज़रूरत है। और अच्छी चीज़ ये है कि आपकी ग्रोथ हो रही है, आपकी नशोनुमा हो रही है। तो आप ये महसूस करेंगे कि किन मामलात में आपकी तरक्की रुकी हुई है और कहाँ-कहाँ आपको बालिदगी और नशोनुमा की ज़रूरत है। कौन सी चीज़ें आपके लिए मुज़िर हैं और कौन सी चीज़ें आपके लिए ख़दशा, ख़तरा, खौफ़ और परेशान कुन हालात का सबब बन सकती हैं। उन चीज़ों से आप इज्तनाब करेंगे, अपनी सिक्योरिटी पे आप तवज्जो देंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा और आपके मुस्तक़बिल की बेहतरीन आबियारी होगी। मुश्तरी आपके ज़ायचा के पहले घर में मौजूद है, गो शर्फ़ी दर्जा से वो बाहर आ चुका। गोया एक बादशाह अपने तख़्त से तो उतर आया, मगर अब भी अपने शर्फ़ी बुर्ज में मौजूद है और जून 2026 तक ये यहाँ पे मौजूद रहेगा। तो बहरकैफ़ मुश्तरी के साद असरात से आप इस्तिफ़ादा हासिल करते रहेंगे। यकम सितंबर हम देख रहे हैं कि ज़ुहुल रेट्रोग्रेड होते हुए वापस पलट रहा है अपने 30 साला चक्कर में। अब आखिरी बार बुर्ज हूत में, जो आपके ज़ायचे का 9वां घर है। तो पूरा महीना आपकी दुआएं जो कबूल नहीं हो पा रही थीं और रूहानी अमाल में जो रुकावट थी, या बैरून मुल्क सफ़र में जो ताख़ीर थी, रुकावट थी, या एमिग्रेशन के हुसूल में जो दिक्कतें थीं, ये तमाम रुकावटें ख़त्म होने वाली हैं। सितंबर और अक्टूबर इस हवाला से आपके लिए बहुत मददगार महीने हैं। तो आप अपने बैरून मुल्क सफ़र, आला तालीम के हुसूल और रूहानियत में आला मकाम मर्तबा हासिल करने के लिए, या वज़ाइफ व अमलियात और दुआओं में कामयाबी और कबूलियत के लिए जो रुकावटें देख रहे थे, वो रुकावटें अब दूर हैं, बल्कि ख़त्म समझिए। मरकरी विर्गो में 2 सितंबर को दाखिल होगा। ये आपके ज़ायचे का तीसरा घर है। मरकरी अब कैज़मी में है और बड़ी तेज़ रफ्तारी के साथ ये आपके ज़ायचे के दूसरे से तीसरे घर में मुनक़लिब होगा। तो जब 2 सितंबर में ये आपके ज़ायचा के दूसरे घर में आएगा तो आपकी इनकम में इज़ाफ़े का सबब बनेगा, आपके वसाइल और असबाब रिज़्क़ में इज़ाफ़ा करेगा और आपके ताल्लुकात को फ़रोग़ देने में मरकरी बहुत ताआवुन करेगा, अल्लाह की बख्शी हुई ताकत और तासीर से। 3 सितंबर जुपिटर जो कि आपके फर्स्ट डेकन में है, ट्राइन कायम करेगा नॉर्थ नोड के साथ जो कि पाइसिस में है। तो आपके ज़ायचे के पहले और 9वें घर की तमाम तर क़ुव्वतें आपके हक़ में हैं। आपकी पोजीशन मुस्तहकम हो रही है, आपकी खुशकिस्मती में इजाफ़ा हो रहा है, आपका कैरियर
बेहतर होने वाला है अगर आप उसके लिए कोशिश करते हैं। मुस्तकबिल के खौफ और ख़तरात दूर हो रहे हैं, और जैसा कि मैंने पहले अर्ज़ किया कि आपके जायचे के 9वें घर के मामलात दुरुस्त होने वाले हैं और उनकी रुकावटें ख़त्म होने वाली हैं। एमिग्रेशन के वसूल में, हाई एजुकेशन में और दुआओं की कबूलियत में, वजीफ़ा और इबादत से आपको मदद मिलने वाली है। तो आपको चाहिए कि सितंबर के अवाइल से ही 2 अस्माए इलाहिया जो मुश्तरी की ताकतों को बढ़ाते हैं, या कबीर या मुतआल, इनका 773 मरतबा विर्द कीजिए, ताकि मुश्तरी अपने शर्फ़ी बुर्ज में, जो कि आपका बुर्ज है, आपको भरपूर मनाफ़े अता फ़रमाए। अल्लाह की बख्शी हुई ताकत और तासीर से ये असर इसे खुदावंद कुद्दूस ने अता फ़रमाया है। 5 सितंबर हम देख रहे हैं कि मार्स लिब्रा में स्क्वायर करेगा जुपिटर के साथ, जो कि कैंसर में आपके जायचा के चौथे घर के साथ मरी तरबी बना रहा है। तो 5 सितंबर आप अपने मरासिम को ख़राब होने से बचाएं। फजूल, लचर, बेहुदा और जज्बाती गुफ्तगू से, बदकलामी, दुश्नाम तराजी, तानो तशनीस और धमकी आमेज़ गुफ्तगू से आप इज्तनाब करें। 5 सितंबर की तारीख़ आपके लिए एहतियात तलब तारीख़ है। 6 सितंबर से यूरेनस रेट्रोग्रेड हो रहा है जेमिनी ज़ोडिएकल साइन में, जो आपके जायचे का 12वां घर बनता है। तो कैंसेरियंस, आपकी रोशन ख़याली में इजाफ़ा देखने को मिलेगा, और वो चीज़ें जिनमें आप खुद को बेबस महसूस करते थे, उनकी बेबसी को ख़त्म करने के लिए ज़ायद ज़िम्मेदारियाँ और बोझ, और वो ड्यूटी जिसे आप अदा नहीं कर पा रहे थे, उनको बतरीके अहसन सरअंजाम देने के लिए खुदावंद कुद्दूस की जानिब से आपको बड़े बड़े आइडियाज़ मिलेंगे, और आप बड़ी तेज़ रफ्तारी से अपने रुके हुए कामों को पाया तकमील पे पहुंचाने में कामयाब हो जाएंगे। 7 सितंबर को होने वाला चांद ग्रहण बुर्जे हूत के 15वें दर्जा में आपके जायचा के 9वें घर में हो रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव लेके आ रहा है, बहुत बड़ी तब्दीली लेके आ रहा है। अव्वल तो आपको माह सितंबर में 7 सितंबर और 21 सितंबर कोई भी बड़ा अहम कदम नहीं उठाना, बड़ा फैसला नहीं करना, कोई बड़ी मनसूबा साजी, कोई दस्तावेजी दस्तखत और कोई एग्रीमेंट आप मत करें। 7 और 21 सितंबर ये ग्रहणों के अयाम हैं। अलबत्ता मैं ये दुआ करता हूँ और पुरुमीद हूँ और मुस्बतियत रखता हूँ कि ये ग्रहण आपके लिए मुस्बत आसार लेके आएँ और आपको नफ़ा मिले, आपकी बैरून मुल्क सफ़र की रुकावट दूर हो जाए, आपकी बंद रूहानियत खुल जाए, और आप आला तालीम के हुसूल में भी कामयाबी हासिल करें। और अगर किसी दीवानी मुकदमा में, सिविल अदालत में आपका केस लटका हुआ है, तो वो भी अगर आप हक पे हैं तो उसका फ़ैसला आपके हक में हो जाए। तो ये ग्रहण आपके जायचा के 9वें घर को हिला रहा है। अचानक से आप हज, उम्रा या ज़ियारत का इरादा बांध सकते हैं और उसके लिए कोशिशें शुरू कर सकते हैं, और बैरून मुल्क सफ़र जाने के लिए भी आपकी रुकावटें दूर हो जाएंगी। ये ग्रहण आपकी मदद करेगा। 12 सितंबर हम ये देख रहे हैं सन और मरकरी दोनों जो विर्गो में हैं सेक्सटाइल कायम करेंगे जुपिटर के साथ, जो कि आपके फास्ट डेकन में है। तो ये आपके ताल्लुकात में बड़ा अच्छा इजाफा होगा, आपके असबाब व इलल में इजाफा होगा। वो चीज़ें जो आपकी तरक्की की नुमाइंदगी करती हैं, वो असबाब जिनकी बिना पे आप अपने मुस्तकबिल को रोशन बना सकते हैं, वो तमाम असबाब आपको मिलेंगे, और आपकी ग्रोथ होगी, नशोनुमा होगी, तरक्की होगी, कुशाइश आएगी, बदबख्तियों, नाकामियों, नामुरादियों का ख़ात्मा होगा 12 सितंबर को। 12 सितंबर का दिन आपके लिए की डेट है, लकी डे है, पावर डे है। 13 सितंबर सन मरकरी कैज़मी होने जा रही है 20वें दर्जा बुर्ज सुंबला में। ये आपकी दुआओं की कबूलियत का वक्त है। तो 13 सितंबर आपको तिलावत करनी चाहिए, कुरान अज़ीम फ़ुरक़ान हमीद में तदब्बुर कीजिए, गौर व खौज़ कीजिए, आयात कुरानिया से इस्तिफ़ादा कीजिए, अदिया मासूरा, मसनून दुआएँ, अज़कार, औराद पढ़िए, नवाफ़िल पढ़िए। रज़ाए हाजात की नीयत से दुआ और नवाफ़िल आपकी बहुत मदद करेंगे, चूँकि खुदावंद कुद्दूस कुरान में आपको 2 मरतबा ये हुक्म दे चुका है, वस्ताइनू बिस्सब्रि वस्सलाह, सब्र और नमाज से मदद तलब कीजिए। तो आपका नवाफ़िल पढ़ना और दुआ करना और दुआ की कबूलियत पे यकीन रखना आपके मुस्तकबिल की
बुलंद तरीन खुशगवार मनाजिल को आपके लिए आसान और करीब कर देंगी। 16 सितंबर वीनस लियो में सेक्सटाइल कर रहा है मार्स के साथ, जो कि लिब्रा में है। मोहब्बत में कामयाबी हासिल करने का दिन है, अपना प्रपोजल भेजने का दिन है, बेऔलादों को औलाद की नवीद मिलने का दिन है। घरेलू मामलात में अमन, आश्ती और चैन आएगा, इत्मीनान आएगा और इनकम में इजाफा देखेंगे। 16 सितंबर भी आप अपनी की डेट, पावर डे, लकी डे समझ सकते हैं। तो ये जो मुबारक अय्याम आपको बता रहा हूँ, इन अय्याम में अच्छा फ़ैसला करना, मुनासिब सिमत पे कदम बढ़ाना, किसी चीज़ का आगाज़ करना, शुरुआत करना, सफ़र करना, एग्रीमेंट करना, कारोबारी जगह पे इन्वेस्टमेंट करना, ये चीज़ें आपको फ़ायदा देती हैं। 19 सितंबर से 24 सितंबर तक ग्रैंड एयर ट्राइन बनने जा रही है। अजीम बादी मुसल्लस कायम हो रही है। एस्ट्रोनॉमिकल चार्ट में जो पैटर्न बनता है, तो मैर्करी लिब्रा में है, ट्राइन करेगा यूरेनस के साथ, जो कि आपके जायचा के 12वें घर में है, और प्लूटो जो एक्वेरियस में है इस ग्रैंड ट्राइन का हिस्सा होगा, और वीनस भी इसे ज्वाइन करेगा कि वो विर्गो में दाखिल हो जाएगा। तो यहाँ आपके लिए 19 सितंबर से 24 सितंबर तक सिक्योरिटी रिस्क पैदा हो रहे हैं। आपने अपनी जान की हिफाजत करनी है, तेज़ रफ्तारी से, बुलंदी से, आग से और गहरी जगह से और पानी से इज्तनाब करें। कोशिश करें कि 19 से 24 सितंबर के दरमियान सफ़र से गुरेज करें, और अगर लामहाला हो आपको सफ़र पे जाना पड़ता है तो हस्ब तौफीक सदका व खैरात दे के और आयतुल कुर्सी का विर्द करके आप सफ़र कीजिए। ताहम ये इसका मनफी पहलू है जो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया है। ये डिपेंड करता है आपके हालात और आपके माहौल पे। अगर आप बहुत से दुश्मन रखते हैं तो फिर आपको सख्त एहतियात की ज़रूरत है। और अगर इसको मुस्बतियत के साथ देखा जाए तो इसका एक मुस्बत पहलू ये है कि आपके जीने के अंदाज में, रहन सहन के तर्ज अमल में एक अच्छी और बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। आपकी नशोनुमा होगी और आपके ताल्लुकात भी फ़रोग पाएंगे। 20 सितंबर विर्गो स्क्वायर कायम करेगा यूरेनस के साथ, जो कि आपके जायचा के 12वें घर में है। तो ये भी आपके लिए आपकी सिक्योरिटी के हवाला से अलार्मिंग दिन है, आपको मुहतात रहने की ज़रूरत है। 21 सितंबर सन इन विर्गो अपोजिशन कायम करेगा रेट्रोग्रेड सैटर्न के साथ, जो कि पाइसिस में है, और 21 सितंबर को ही सूरज ग्रहण होने जा रहा है। तो आपके जायचे का तीसरा घर बुरी तरह से मुतासिर है। आपको 21 सितंबर गुफ्तगू से, बोलचाल से बहुत मुहतात रहना है। पहले भी अर्ज़ किया कि सितंबर में ये एहतियातें करनी बहुत ज़रूरी हैं। बहुत सी मुसीबतें, परेशानियां इंसान की ज़ुबान से पैदा होती हैं, तो अपनी ज़बान पे काबू पाइए। बोलने से पहले हज़ार बार सोचिए। ख़ास तौर पे सियासी और मजहबी गुफ्तगू में मुहतात रहिए, मबादा आपके दुश्मन आपके लिए कोई साजिश भी कर सकते हैं। 22 सितंबर मार्स स्कॉर्पियो में आएगा और सन लिब्रा में आकर लिब्रा सीज़न को स्टार्ट कर देगा। तो आपके जायचे का 5वां घर मार्स के ज़रिए असर आ जाएगा। 22 सितंबर के बाद आप इस आखिरी सितंबर के हफ्ता में अपने मामलात मोहब्बत को मुतासर होते हुए देखेंगे, कशीदगी पैदा होते हुए देखेंगे, औलाद की जानिब से मसाइल पैदा होंगे। औलाद की तालीम व तरबियत पे खसूसी तवज्जो की ज़रूरत है, और महबूब के रवैया पे कायराना गायराना नज़र रखिए, मबादा आपका महबूब आपको धोखा ना दे रहा हो या आपके साथ बेवफाई ना हो रही हो। 24 सितंबर को ग्रैंड एयर सेक्सटाइल ख़त्म हो जाएगा। इस वीडियो में मैंने आपको तफसील के साथ आपके लिए नाफ़े और मुज़र अय्याम की तफसील बयान कर दी है। यह आपका मंथली होरोस्कोप इस एतबार से नहीं है कि आपका सितंबर का महीना कैसा गुजरेगा। आप इसे इस हवाले से काबिल फ़हम और काबिल तवज्जो रखिए कि सितंबर में आपने किन अय्याम में क्या करना है और किन अय्याम में क्या नहीं करना। ये आपके लिए बहुत अच्छा और बड़ा मैसेज है। इसके साथ ही मुफ्ती मोहम्मद इमरान हैदर रज़वी को इजाज़त दें। अल्लाह आपका हामी व नासिर और आपका मददगार। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।